हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और आज हम बात करेंगे मार्केट्स पिछले 5 दिन से क्यों लगातार गिर रहे हैं इसके बारे में। दोस्तों, पिछले 5 दिन से मार्केट्स निफ्टी लगभग 6.5% गिर चुकी है। इतना बड़ा 5 दिन का जो फॉल है वो लास्ट फरवरी 2021 में आया था। तो इस बार का जो ये फॉल है, जो 6.5% का निफ्टी में पिछले 5 दिन का फॉल आया है और आज का खास करके जो सबसे बड़ा फॉल था, वो क्यों निफ्टी गिरी है, आज हम इसके कुछ रीजंस देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को तुरंत ही शुरू करते हैं। तो पिछले 5 दिन और आज के इस फॉल के लिए मुख्य तौर पे 5 मेन रीजंस जिम्मेदार है और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रीजंस भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली रीजन जो है वो है कि हायर यूएस बॉन्ड यील्ड्स। तो हमने अपने द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के जो एपिसोड है, जो हमने जेसी पैरेट्स जी के साथ किया था, उसमें हमने सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस की थी वो थी यूएस बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स बेसिकली बताता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ऑल फॉर कंपनीज एंड फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो कितना है। तो बेसिकली जितने भी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं। तो यूएस डॉलर बीइंग द सुपर करेंसी, अगर यूएस डॉलर या यूएस बॉन्ड यील्ड्स के प्राइजेस बढ़ेंगे तो दैट मीन्स के जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स अपने 2 साल के टॉप पे ट्रेड कर रही है। इसमें एक बेस पैटर्न भी बन गई है और यहाँ से अपसाइड के और भी ज़्यादा चांसेस है, जिसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो दुनिया भर में सारी कंपनीज के लिए बढ़ने वाला है। सो दिस इज़ वन मेजर रीज़न फॉर द फॉल सिंस द लास्ट फ्यू डेज। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा रीज़न जो इस फॉल के लिए जिम्मेदार है वो है कि मान लीजिए कि अगर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ रहे हैं या यूएस जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो इक्विटी में जो पैसा आ रहा था जस्ट बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स वर एट लोअर लेवल्स, वो अब नहीं रहेगा। हल्के हल्के से ही सही जो इक्विटीज से पैसा बॉन्ड्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। So this is one of the major reasons why we are seeing the falls since the last 5 days. अब यूएस बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ने का कारण क्या है? तो यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी तेज़ गति से ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट पिछले 20 साल के टॉप पे यूएस का इन्फ्लेशन है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द यूएस बॉन्ड यील्ड्स टू राइज। और यूएस का जो इन्फ्लेशन है उसको बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो है कि क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस आर ऑल्सो ट्रेडिंग एट न्यू हाइज। तो जो ब्रेंट क्रूड है वो अपने 7 साल के हाई पे ट्रेड कर रहा है, $88 के प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज़ अगेन फ्यूलिंग इन्फ्लेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ जो इनपुट कॉस्ट है, बिकॉज क्रूड ऑयल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं और ये इवेंचुअली प्रोडक्ट्स में जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो प्लास्टिक्स ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल्स ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो हर किसी कंपनी के लिए ये इनपुट कॉस्ट बढ़ने वाला है एंड विच विल अगेन रिजल्ट इनटू लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। So this is the second reason why markets are crashing these days. इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आया है पिछले एक आध महीने में। सारे ही जो ग्लोबल मार्केट्स है और ख़ास करके यूएस मार्केट्स है उन सभी मार्केट्स में करेक्शन आया। तो S&P 500 में लगभग 10% का करेक्शन आया, 4800 के लेवल से गिर करके फिलहाल वो 4400 के लेवल्स के करीब आ चुका है। नैस्डैक में 16600 के लेवल से गिर करके 14400 के लेवल्स आ गए हैं। डाउ जोन्स में 37000 से गिर करके 34250 के लेवल्स पे आ गए। और नैस्डैक में जो फॉल आ रहा है उसकी वजह से बहुत सारी जो टेक रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आया है। तो यूएस में हमने देखा कि नेटफ्लिक्स में करेक्शन आया है और इंडिया में हम देख रहे हैं कि पेटीएम, नायका, जोमेटो, इन सारी कंपनीज में भी आज बहुत ही तेज़ करेक्शन आया है। तो इन सारी कंपनीज में करेक्शन आने की रीज़न क्या है, क्या स्पेसिफिक रीजंस है, इसके ऊपर हम आज ही बहुत ही जल्द एक वीडियो पब्लिश करेंगे। मेरी कॉलीग दीपिका इस पे एक वीडियो बना रही है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे वीडियोस देख सको। अब ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ के अलावा
जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर जियोपॉलिटिकल कंसर्न इज़ द टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो यूएस एम्बेसी ने अपने जो सिटीजन्स हैं जो कि यूक्रेन में रह रहे हैं उन्हें ये चेतावनी दी है कि आप जल्दी से जल्दी देश छोड़ दे, यूक्रेन छोड़ दे। अगर टेंशन बढ़ता है तो हम आपको यहाँ से इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर आर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन रशिया। और मार्केट्स में जब भी अनसर्टेनिटी होती है, ज़्यादातर आमतौर पे तो हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी ये ज़रूर ये सारी चीज़ें लाती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड द फॉल इन टुडेज़ मार्केट। आज जब दोपहर में फॉल आया तो वो इन्हीं कुछ न्यूज़ की वजह से ज़्यादा तेज़ हो गया फॉल। और इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स भी लाइंड अप है। तो सबसे पहले यूएस फेड की डिसीजन आने वाली है 26 तारीख को। तो अगर यूएस फेड यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है तो दैट विल बी अ मेजर चेंज इन देयर स्टांस। तो अब तक हमने देखा है कि लगातार यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स गिराती आ रही है और लगभग 0 लेवल्स के करीब ही है। तो अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो दैट वुड बी अ मेजर साइन के जो इजी मनी पॉलिसी थी वो ख़त्म हो गई और यहाँ से अभी आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स चुकाने पड़ेंगे। सो दैट इज़ वन इवेंट विच टू लुक आउट फॉर। इसके अलावा 27 तारीख को FNO एक्सपायरी है। तो FNO एक्सपायरी के पहले भी हम काफ़ी बार देखते हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा यूनियन बजट भी आ रहा है, 1 फरवरी को होने वाला है। तो यूनियन बजट के पहले भी काफ़ी बार अटकलें लगती रहती है कि ये टैक्स बढ़ जाएगा या वो टैक्स बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से मार्केट जैसे गिर रहा है तो लोग कुछ ना कुछ बातें बना रहे। तो दीज आर जस्ट रूमर्स बट यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन इन द बजट। तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट सीजन भी चल रही है तो रिजल्ट्स पे भी काफ़ी लोगों का ध्यान है और बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, अच्छे रिजल्ट्स को प्राइस्ड इन कर चुके हैं। तो इसी वजह से आप देख रहे हो कि अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिरते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द फॉल इन द लास्ट 5 डेज। अब व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना चाहिए। जब बाज़ार 6.5% गिर जाए और बहुत सारे स्टॉक्स 10%, 20%, 30% गिर जाए तो पैनिक होना तो स्वाभाविक है, लेकिन इन्हीं सिचुएशन में ही आपको अपना जो निश्चय है, अपना डिसिप्लिन है वो बनाए रखना है और पैनिक नहीं करना है। आपके पास अगर अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी की स्टॉक्स है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड देम। अब क्वालिटी स्टॉक्स कौन से हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सैमको की स्टॉक रेटिंग्स आपके काफ़ी काम में आ सकती है। तो सैमको की स्टॉक रेटिंग्स ज़रूर चेक कीजिए और अपने पोर्टफोलियो का स्कोर भी इवैल्यूएट कीजिए। अगर आपके पास ख़राब स्टॉक्स है तो आप उनमें से स्विच करके अच्छे स्टॉक्स में चले जाइए। फिर आप रेगुलर SIP कर सकते हो अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में। तो SIPs are most underrated strategies for especially for retail investors। तो कभी कोई आपको SIP के लिए ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगा, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट strategies especially for retail investors to follow in such market conditions। तो आपको टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप रेगुलर बेसिस पे SIPs कर सकते हो। अब इसके बाद आता है नंबर ट्रेडर्स का। तो व्हाट शुड ट्रेडर्स डू? तो ऐसी तेज़ गिरावट में स्वाभाविक है कि ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, लेकिन इन्हीं सिचुएशंस में ट्रेडर्स ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते हैं। तो आपके अगर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं तो आप उन्हें बेझिझक स्वीकार कीजिए और एग्जिट कीजिए। अगर आप छोटे लॉसेस लेंगे तो आप ट्रेडिंग की गेम में लंबी देर तक सस्टेन कर पाएंगे। अगर आपके छोटे लॉसेस बड़े बन गए तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो यू मस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक योर स्टॉप लॉसेस एंड एग्जिट फ्रॉम योर पोजिशंस। अब मार्केट्स कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर या नीचे नहीं जाता। तो हमने 5 दिन से लगातार फॉल देखा है, तो कुछ दिन में मार्केट्स में एक बाउंस बैक भी आ जाएगा। तो प्लीज़ कंसिडर दिस थिंग ऑल्सो वाइल यू आर मेकिंग योर ट्रेडिंग पोजिशंस। तो काफ़ी बार लोग ये करते हैं कि अगर बाज़ार लगातार नीचे गिरता जाता हो तो वो शॉर्ट करने लग जाते हैं, लेकिन यू नेवर नो कि देयर कुड बी अ बाउंस बैक कमिंग अप वेरी सून। तो इसके लिए भी तैयार रहे। और दूसरी बात कि जब कभी भी ऐसे इवेंट्स आने वाले होते हो या फिर बाज़ार ऐसे काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है तो आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस लाइट रखनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ ट्रेड कीजिए।
आप कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू अवॉइड दिस वॉलेटिलिटी एंड सेल थ्रू इट ईजीली। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप हेज्ड पोजीशंस लीजिए। हेज्ड पोजीशंस का मतलब है कि आपने अगर मान लीजिए तेज़ी वाला ट्रेड किया है तो आप उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने कोई मंदी वाली पोजीशन भी खड़ी कर सकते हैं। तो आप ये फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल टू यू एज अ ट्रेडर। सो प्लीज़ कंसिडर ऑल ऑफ दीज सजेशंस ईदर इफ़ यू आर अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर। आपके लिए ये बहुत काम में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सको। थैंक यू।